अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चटनी की खास रेसिपी, जो कि है बहुत सादा, लेकिन इसमें खास बात ये है कि ये मेरी दादू की स्पेशल रेसिपी है। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगी। हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महमूद हसन। आप देख रहे हैं आज हम बनाएंगे खानेदार चटनी। कौन सी चटनी? हम बनाएंगे चटनी देसी स्टाइल में। आए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। अब्दुल्ला अनार दाना दें जी। ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छी तरह कूट लेंगे जी। अनार दाने की 1 चम्मच हमने ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह इसको करना है जी, ठीक है जी। इस तरह हम इसको कर लेंगे, ठीक है जी। अब इसमें हम धनिया डालेंगे, 1 चम्मच सूखा धनिया साबुत, ठीक है जी। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। और अच्छी तरह इसको पीस लेंगे हम। अनारदाना और धनिया, इसकी एक अपनी खुशबू है। इसको हम बिल्कुल देसी स्टाइल में हम बना रहे हैं। इसको अच्छी तरह से पीस लिया है जी, ठीक है। जैसे जनाने घर बैठ के चटनी नहीं कूटती, ऐसे हमने चटनी इसको कूट दिया है। और जनाब, आपको अब अब्दुल्ला महमूद बताएगा इसके क्या क्या फायदे हैं। लहसुन एंटी बैक्टीरियल है। इसके अलावा लहसुन बादीपन को खत्म करता है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च, बिस्मिल्लाह, 3 अदद, ठीक है जी। आराम आराम से, क्योंकि इसके जो बीज हैं वो आंखों में ना पड़ जाए आपके। आराम से, देसी स्टाइल है और चटखारा और चटपटा भी है। और सिर्फ ये हो और साथ रोटी हो, वो भी तंदूर की, और साथ हो लस्सी नमक वाली, तो बहुत मजा करती है। ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो तैयार हो गया जी, ठीक है जी। इस तरह इसको मिक्स कर रहे हैं। तो हम इसमें हरा धनिया डालेंगे, ठीक है जी। और धनिया को हमने पहले से धो लिया है और अच्छी तरह खुश्क कर लिया है, क्योंकि धनिया के अंदर पानी होता है, ठीक है जी। जब भी आप करें, धनिया और पुदीना अच्छी तरह धोके रख लें, फिर खुश्क भी कर लें इसको थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि इनमें पानी होता है इसमें। अगर पानी हुआ फिर वो मज़ा नहीं रहेगा, ठीक है जी। अब मैं इसमें धनिया डालने लगा हूँ, ठीक है जी। बिस्मिल्लाह। देखिए, आप देख सकते हैं कि इसका हमने पानी खुश्क कर लिया है। आप इसको धो के खुश्क कर ले, और ये जरा सा भी गीला नहीं है। और ये है देसी स्टाइल में चटनी। अब हम इसमें पुदीना डालेंगे। ये हो गया अच्छी तरह मिक्स, ठीक है जी। ये है देसी स्टाइल में चटनी। अब अब्दुल्ला बिस्मिल्लाह कर डालो। बिस्मिल्लाह। आपने एक चीज नोट की होगी, इसके अंदर मैंने अभी तक नमक नहीं डाला। क्यों? नमक डालने से इसमें पानी हो जाता है, ठीक है जी। इसको अच्छी तरह कूट लें, उसके बाद इसमें नमक भी हम ऐड करेंगे, ठीक है जी। आप इसको साथ
दही में डाल के खाएं तब भी बहुत टेस्टी है, ऐसे भी खाएं तब भी बहुत लाजवाब है। अब्दुल्ला साहब, हमारी वीडियो पसंद आए तो क्या इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जी मेरे दोस्तों, ये जरूर बनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। अब मैं आपको इसको महफूज करने का तरीकाकार बताता हूँ। अब इसमें से हम हाफ निकाल लेंगे बिना नमक के, ठीक है। जब आप आधी महफूज कर लें, जब फिर नेक्स्ट चटनी आप बनाएं, इसको दही में डाल के बना सकते हैं। इसमें हमने नमक शामिल नहीं किया है। रमज़ान का महीना करीब है, आप इसको महफूज इसी तरह कर सकते हैं। बस आपने नमक शामिल नहीं करना। जब आपको ज़रूरत हो तो चटनी लेके दही में डाल के नमक डाल के बना सकते हैं। अब हम इसको महफूज कर लेंगे। देखें इसका कितना खुशनुमा रंग है। आपको इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, इसका यही सब्ज कलर रहेगा। नमक नहीं डालना आपने। इसमें हम दही डालेंगे और नमक भी थोड़ा सा डालेंगे। तकरीबन हम आधा कप दही डालेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये बिल्कुल देसी टच है और देखिए इसका कलर कितना जबरदस्त माशाल्लाह। ये देखिए जी, और सही चटपटी, मुंह में पानी आ गया है। इस देसी स्टाइल में बनाएं। अब्दुल्ला, हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी चटनी माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनी है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास दो तरह की चटनी तैयार है। आप चाहे तो इस चटनी को तंदूर वाली रोटी और देसी घी के साथ एंजॉय करें, नहीं तो आप इस चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। दोनों का टेस्ट बहुत अमेजिंग है, लेकिन इनमें एक फर्क है कि एक दही वाली चटनी है और एक खुश्क चटनी है। तो दोस्तों, आज की ये रेसिपी मेरी दादू की खास रेसिपी है, हमने आपके साथ शेयर की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अल्लाह हाफिज।